हेलो एवरीवन। आज हम बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये होता क्या है? देखो, हर जीव अपने आसपास के वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया देता है, उसके अनुसार ढल जाता है, उसके अनुसार अपने शरीर को रिएक्ट करवाने देता है। उसी को हम बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब ये करता कौन है? कंट्रोल हमारे शरीर को करेगा, ब्रेन करेगा। और ये कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है हमारे पूरे शरीर का तालमेल ये बनाए रखता है। ब्रेन जो है पूरे शरीर के तालमेल को बनाए रखता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। चलिए इसको पढ़ते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पोंड एंड रिएक्ट टू वेरियस स्टिमुली। जो जितने भी सजीव प्राणी हैं वो रिएक्ट करते हैं और रिस्पोंड करते हैं, यानी कि प्रतिक्रिया देते हैं। वेरियस स्टिमुली, स्टिमुली का मतलब होता है अलग अलग प्रकार की सिचुएशन जो हमारे सराउंडिंग्स में होती हैं, जैसे कि हीट, लाइट, कोल्ड, टच, प्रेशर। इनके प्रति शरीर हमारा जो जवाब देता है, जो रिएक्शन करता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ रिस्पोंड टू स्टिमुली बट इन डिफरेंट मैनर। ये क्या कह रहा है कि जो पौधे हैं और जो पशु हैं वो दोनों के दोनों रिएक्ट करते हैं स्टिमुली के अकॉर्डिंग, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग मैनर में। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करेंगे तो हम अपने हाथ को वापस खींच लेंगे, यानी कि हमें कैसी स्टिमुली दी गई थी? हॉट ऑब्जेक्ट का इन्वायरमेंट था और हमारे शरीर ने रिएक्ट किया उसके ऊपर और हमने हाथ पीछे कर लिया। कंट्रोल कौन करता है हमारे शरीर को? ये करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि हमारा दिमाग और रीढ़ की हड्डी। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? जो ब्रेन है कंट्रोल करता है हमारी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को और उनको ऑर्डर देता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन है जो लेसन हम पढ़ रहे हैं। कंट्रोल कौन करेगा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? जो ब्रेन है कंट्रोल करता है पूरी बॉडी ऑर्गन को, जितने भी हमारे शरीर में अंग हैं सबको कंट्रोल करेगा और उनको ऑर्डर देगा। किसके अकॉर्डिंग ऑर्डर देगा? इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे हमने इस गर्म ऑब्जेक्ट को छुआ था तो ऑर्डर आया हमारे ब्रेन से कि यहाँ से हाथ को हटाओ, तो हमने विड्रॉ कर लिया था। नेक्स्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? ये होता है दो प्रकार से। एक नर्व सिस्टम से होता है और एक एंडोक्राइन ग्लैंड से होता है। नर्व सिस्टम क्या होता है? देखो, जो भी इन्वायरमेंट से हम डाटा कलेक्ट करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का डाटा कलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने किसी चीज को टच किया तो वो गर्म थी, तो वो जो डाटा मेरे ब्रेन तक गया, तो वो स्किन से लेके ब्रेन तक का जो सिस्टम जुड़ा हुआ है और न्यूरॉन्स से जुड़ा हुआ है, वो इसी को बोलते हैं नर्व सिस्टम। तो इसको ऐसे समझो, नर्व सिस्टम क्या करता है? हमारी जितने भी ऑर्गन हैं, हमारे जितने भी ऑर्गन हैं, ऑर्गन डाटा कलेक्ट करने का काम करते हैं और ये डाटा पहुंचाता है ब्रेन तक। डाटा जाएगा ब्रेन तक और ब्रेन तक कौन पहुंचाएगा? ये नर्व सिस्टम पहुंचाएगा, नर्व सिस्टम। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? देखो, ग्लैंड्स दो प्रकार की होती हैं, एक होती है एक्सोक्राइन, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सो का मतलब होता है बाहर, यानी कि जो बाहर की तरफ हार्मोन रिलीज करती हो बॉडी के बाहर, जैसे कि आंसू आते हैं हमारे। और एंडोक्राइन का मतलब होता है शरीर के अंदर हार्मोन्स का निकलना, शरीर के अंदर हार्मोन्स निकलना। स्टिमुली क्या होता है? ये बेसिकली एक सिचुएशन होती है, ऐसी सिचुएशन जो हमारे सराउंडिंग के द्वारा हमें प्रोवाइड की जाती है और ब्रेन फिर उसके अनुसार बॉडी को रिएक्ट करवाता है। एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था, टच ए हॉट ऑब्जेक्ट, ये सिचुएशन, यानी कि जो सिचुएशन हम फेस करते हैं वो स्टिमुली होती है। एनी चेंज इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास जो भी चेंज होता है, हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चेंज होता है जिसके अनुसार हम रिएक्ट कर सकते हैं उसके अनुसार। जैसे गर्मियों में हम हल्के कपड़े पहनेंगे, पतले पतले कपड़े पहनेंगे, और सर्दियों में हम ऊन के कपड़े डालेंगे। वैसे रिस्पॉन्स का मतलब होता है जो सिचुएशन हमें मिली थी उसके अकॉर्डिंग हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हम कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, उसको रिस्पॉन्स बोलते हैं। जैसे कि जो टच किया था हॉट ऑब्जेक्ट को, ये थी स्टिमुली, और हमने हाथ को वहां से हटा लिया, ये हमारा रिस्पॉन्स था, ब्रेन ने ऑर्डर दिया इसको हटाओ। रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी, यानी कि हमारा जो शरीर है जैसे रिएक्ट करता है स्टिमुली के अकॉर्डिंग, हमारे चारों के जो आसपास का वातावरण है उसके अकॉर्डिंग जो रिएक्ट करता है उसको रिस्पॉन्स बोलते हैं। सिंपल भाषा में समझे तो ऐसे समझो, जो भी सिचुएशन हमें दी गई है वो स्टिमुली है और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो हम रिएक्ट करते हैं वो हमारा रिस्पॉन्स होता है। नेक्स्ट है नर्व सिस्टम। क्या होता है? ये अभी मैंने बताया था, ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है हमारे आसपास के वातावरण से। किसकी मदद से करेगा?
अलग अलग बॉडी पार्ट से, मेनली सेंसरी ऑर्गन से करता है, हमारी ज्ञानेंद्रियों से ये डाटा कलेक्ट करके ब्रेन तक पहुंचाएगा। ब्रेन फिर इनको ऑर्डर देगा कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे रिएक्ट करना है। नेक्स्ट हमारा रिसेप्टर क्या होता है। रिसेप्टर क्या होता है, देखो ये डिटेक्ट करता है, क्या डिटेक्ट, क्या पता करेगा, ये हमारे सराउंडिंग और इन्वायरमेंट के अंदर से डाटा को डिटेक्ट करके पता लगाएगा। मेनली प्रेजेंट इन आवर सेंसरी ऑर्गन। जैसे कि देखो सेंसरी ऑर्गन 5 होते हैं। जैसे नाक है, नाक क्या डिटेक्ट करेगी, स्मेल को डिटेक्ट करेगी, तो नाक के अंदर भी रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर का मतलब होता है डाटा कलेक्ट करना, और वो अलग अलग सेंसरी ऑर्गन अलग अलग डाटा कलेक्ट करते हैं। जैसे हम आंखों से देखते हैं तो वो जो देखने वाला डाटा है वो फोटो रिसेप्टर आंख के अंदर होता है। ऐसे आगे हम इनको पढ़ेंगे एक एक करके। जैसे कि हमारे ये सेंसरी ऑर्गन है, और सेंसरी ऑर्गन हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं 5 हैं। इनर ईयर, देखो ये इनर ईयर क्या है, ये जो हमारी जो बाहर की तरफ शेप होती है कान की, इसको आउटर ईयर बोलते हैं। ये है आउटर ईयर। इसके अंदर का जो होता है उसको हम बोलते हैं इनर ईयर। इनर ईयर यह क्या करता है, ये हियरिंग सुनने में काम आता है और हमारी बॉडी के बैलेंस को बना के रखता है। आई का काम क्या है, देखो मैंने अभी रिसेप्टर बताया था डाटा कलेक्ट करने वाले। तो आंख के अंदर फोटो रिसेप्टर होते हैं जो क्या करते हैं, विजुअल को स्टिमुली कलेक्शन, यानी कि जो भी हमारे सामने होता है उसका विजुअल ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ये आई का काम है। नेक्स्ट है स्किन। स्किन के अंदर क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड नर्व एंडिंग होती है इन द स्किन। स्किन के अंदर जो टच को डिटेक्ट करती है, यानी कि किसी चीज को छूना, प्रेशर दबाव को डिटेक्ट करती हैं, कंपन वाइब्रेशन कंपन को डिटेक्ट करती हैं, और टेम्परेचर तापमान को, ठंड है या गर्मी है, ये जो तापमान को डिटेक्ट करती है इनको बोलते हैं थर्मोरिसेप्टर। और पेन और दर्द को महसूस करती है स्किन। नोज, नोज के अंदर होते हैं ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर ये क्या करते हैं, स्मेल को डिटेक्ट करने में काम करते हैं। नेक्स्ट है टंग, जीभ, ये होती है गस्टेटरी रिसेप्टर, यानी कि ये टेस्ट को बताती है। ऐसे समझो जैसे ये हमारी जीभ है, इसका ये जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है ये मीठे को पहचानता है, स्वीट। इसके पीछे जो हिस्से होते हैं, इसके पीछे का जो हिस्सा है वो नमकीन को पहचानेगा, साल्टी। नमकीन को पहचानता है, साल्टी। इसके पीछे ये स्वीट, ये साल्टी, और इसके पीछे टोर, यानी कि खट्टा, और इसके पीछे का हिस्सा कड़वा, बिटर को पहचानेगा। ये टेस्ट टेस्ट बड होते हैं हमारी टंग के अंदर, ये कड़वे को पहचानता है, कड़वा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा न्यूरॉन क्या होता है। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जैसे हमारी कोई भी सेंसरी ऑर्गन है, जैसे मैं स्किन मान लेता हूँ, स्किन, स्किन ने किसी चीज को टच किया और वो थी हॉट, गर्म, तो स्किन से इंफॉर्मेशन जाएगी कहाँ तक, ब्रेन तक, दिमाग तक इंफॉर्मेशन जाएगी। और यहाँ से लेके यहाँ तक इंफॉर्मेशन ले जाने का काम करता है नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम, और ये जो नर्व सिस्टम है ये छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ है, छोटी छोटी यूनिट से बना हुआ है, जिसका नाम है न्यूरॉन। जिसका क्या नाम है, न्यूरॉन। यानी कि जो हमारा नर्व सेल है, नर्व सेल है उसकी छोटी यूनिट है न्यूरॉन। अब हम उसी को पढ़ेंगे, न्यूरॉन क्या होता है। ये न्यूरॉन का डायग्राम है। ये है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम, यानी कि ये जो हमारा नर्व सिस्टम है जो सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को भेजता है और वहां से ऑर्डर या कमांड को वापस लेके आता है। यहाँ से इंफॉर्मेशन जाएगी, ब्रेन फिर यहीं से इनको ऑर्डर देगा कि ऐसे करना है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, कार्यात्मक यूनिट है इसकी, नर्व सिस्टम की। इसके पहले डायग्राम को समझते हैं, न्यूरॉन है क्या। देखो ये न्यूरॉन का डायग्राम है। ये इसका जो है ये है न्यूक्लियस, ये सेल है एक प्रकार की, तो इसका न्यूक्लियस भी होगा। ये होती है इसकी सेल बॉडी, सेल बॉडी ये जो दिख रही है आपको। और ये जो यहाँ पे इसके जो किनारे देख रहे हो आप, ये वाले, इनको बोलते हैं डेंड्राइट, डेंड्राइट। और यहाँ से लेके और ये 1 2 3 4 ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं एक्सोन। और लास्ट में ये जब एंड हो जाता है तो इसको बोलते हैं नर्व एंडिंग। तो इसके फंक्शन को समझते हैं।
इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहले है डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या होता है, यानी कि ये डेंड्राइट क्या है, इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो ये न्यूरॉन था, इसके पीछे ये कुछ नर्व एंडिंग थी, ये इसका न्यूक्लियस था, और ये इसके मैंने कुछ डेंड्राइट्स बना दिए ऐसे करके, और फिर ये एक और ऐसे न्यूरॉन था, ये आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं लाइन में, तभी तो ये नर्व सिस्टम का निर्माण करते हैं ऐसे करके। और ये यहाँ पे एक्सोन हो गए इसके, ये एक्सोन हो गए, इसमें ये क्या है, एक्सोन है, ये वाले एक्सोन। अब देखो, मान लो इस न्यूरॉन ने, इस पहले वाले न्यूरॉन ने डाटा कलेक्ट किया, ये जो यहाँ पे ऐसे डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स, ये वाले डेंड्राइट्स, ये क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ से होते हुए नर्व एंडिंग, ये जो नर्व एंडिंग है फिर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को डाटा देगी, ऐसे ऐसे करते करते ये ब्रेन तक पहुंचा देंगे। चलिए इसको पढ़ते हैं। डेंड्राइट का काम क्या है, इन्फॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, यानी कि इन्फॉर्मेशन को ये कलेक्ट करता है। नेक्स्ट है सेल बॉडी एंड एक्सोन। ये जो सेल बॉडी है और एक्सोन है, ये क्या काम करते हैं, ये डेंड्राइट्स ने क्या किया, इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर लिया, फिर इस सेल बॉडी से होती हुई, एक्सोन के थ्रू होती हुई, नर्व एंडिंग के थ्रू होती हुई, फिर अगले न्यूरॉन को पास कर दी गई। तो यही काम है इसका, एक्सोन का। इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करती है, और किसके रूप में करती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यानी कि इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। सोच के देखो, जब हमने हाथ लगाया था किसी गर्म ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसी टाइम हमने हटा लिया, तो इतनी सी देर में हमारे ब्रेन ने ऑर्डर भी दे दिया हमारे हाथ को कि वहां से हटाओ। तो सोच के देखो इसकी स्पीड कितनी होगी। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के माध्यम से ये डाटा को भेजता है ब्रेन तक। अब ये साइनेप्स क्या होता है, इसको ऐसे समझो, ये हमारा पहला न्यूरॉन था, ये हमारा दूसरा न्यूरॉन था, इनके बीच में जो जगह होती है, खाली जगह होती है, डाटा कलेक्ट, इसने डाटा इसको इसको भेजा, इसके बीच में जो खाली जगह होती है, इसी को हम साइनेप्स बोलते हैं। यानी कि जो पहला न्यूरॉन है और जो दूसरा न्यूरॉन है, इनके बीच में जो खाली सी जगह होगी, उसको हम साइनेप्स बोलेंगे। तो ये है क्या, पार्ट वेयर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल मैसेज। अब होता क्या है, देखो, यहाँ से तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसने, यहाँ से डाटा कलेक्ट किया इसने, डाटा कलेक्ट करते इसने चेंज कर दिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ये यहाँ से होता 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 यहाँ तक आया। अब यहाँ से ये जुड़ा तो है नहीं इसके साथ, इनके बीच में गैप है जिसको मैंने साइनेप्स बोला था। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ रही थी, सिग्नल आ रहे थे, वो इधर बदले केमिकल में, केमिकल से फिर वापस इधर इलेक्ट्रिकल में, फिर ऐसे होते होते ये ब्रेन तक चला गया। ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ तक चली गई, ब्रेन तक चली गई। तो पार्ट वेयर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल मैसेज फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन, यानी कि आगे पहुंचाने के लिए, अगले न्यूरॉन तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, और जब ये न्यूरॉन डाटा भेजता रहता है एक से दूसरे की तरफ, दूसरे से तीसरे की तरफ, इसी को हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, यानी कि न्यूरॉन्स डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, इन्हीं को बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। ये क्या होता है, ये तेजी से किया गया रिएक्शन होता है जो बॉडी करती है। जैसे कि मैं बार बार एग्जांपल बता रहा हूँ, गर्म वस्तु के ऊपर हाथ रखा और उसी टाइम क्या हुआ, ऑर्डर आया कि यहाँ से हटा लो। मेनली ये जो क्विक एक्शन होते हैं, जितने भी क्विक एक्शन होते हैं, वो सारे के सारे स्पाइनल कोड संभालती है, उनको ब्रेन नहीं संभालेगा, बिल्कुल भी नहीं संभालेगा। यानी कि जो क्विक एक्शन होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, स्पाइनल कोड। पहले इसको डायग्राम से समझते हैं, फिर ये पढ़ेंगे। देखो, स्टिमुली यानी कि सिचुएशन कैसी थी, कोई चीज बहुत ज्यादा गर्म थी, हमने उसके ऊपर हाथ रखा, हाथ रखते ही जो रिसेप्टर ऑर्गन थे, यानी कि जो इस सिचुएशन को जिसने कलेक्ट किया, स्किन ने, फिर वो स्किन सेंसरी नर्व के माध्यम से, मोस्ट इंपोर्टेंट सेंसरी नर्व क्या करते हैं, डाटा को भेजते हैं, स्पाइनल कोड तक जाएगा, ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी वहां तक जाएगा। फिर स्पाइनल कोड क्या करेगी, मोटर नर्व के माध्यम से, ये जो मोटर नर्व्स होती हैं ये ऑर्डर लेके आती हैं, सेंसरी नर्व इंफॉर्मेशन लेके आएगी और स्पाइनल कोड से ऑर्डर लेके जाएगा मोटर नर्व्स, उसी उसी हाथ को, जिस हाथ पे हमें गर्म फील हो रहा था उसी को हटाने के लिए ऑर्डर आएगा, दूसरे को नहीं आएगा। तो सेंसरी नर्व क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन लेके आती हैं, और मोटर नर्व्स ऑर्डर्स ऑर्डर्स भिजवाते हैं आगे तक। तो जिस स्किन को इफेक्ट हुआ था उस मसल्स को ऑर्डर देते हैं और रिस्पोंड करते हैं, हम प्रतिक्रिया देते हैं कि वहां से हाथ हटा लो। और ये कितना क्विक होता है, बहुत जल्दी होता है ये एक्शन, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो चलिए अब इसको पढ़ते हैं। एक क्विक सडन इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू द सर्टेन स्टिमुली दैट इन्वॉल्व स्पाइनल कोड, यानी कि स्पाइनल कोड
इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, और ये बहुत जल्दी होगा ये, यानी कि इमीडिएट रिस्पॉन्स देगी हमारी बॉडी, ठीक है, एक फिक्स स्टिमुली के लिए, एक खास सिचुएशन के लिए। एग्जाम्पल, इसमें ब्रेन शामिल नहीं होगा, ब्रेन से जो ऑर्डर आएंगे उसमें टाइम लगता है। तो स्पाइनल कोड क्विक एक्शन को कौन संभालेगा? जो हमारे क्विक एक्शन होते हैं उनको स्पाइनल कोड संभालेगा। जैसे कि हाथ को हटा लेना, ये बार बार ये एग्जाम्पल आ रहा है, ठीक है। और रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है? देखो ये जो हमने अभी पढ़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी पढ़ा, ये जो पाथवे, जो हमारा रास्ता था, थ्रू व्हिच इम्पल्स पास इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। यानी कि इम्पल्स कहाँ से कहाँ तक गए? देखो, हमारी स्किन थी, स्किन के अंदर से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स न्यूरॉन्स के माध्यम से स्पाइनल तक गए, फिर वही न्यूरॉन्स जो मोटर नर्व्स थी ऑर्डर लेके आए और उस मसल्स को ऑर्डर दिया कि वहां से हाथ को हटाया जाए। तो ये होती है रिफ्लेक्स आर्क, यानी कि ये रास्ता होता है। रास्ता कैसा? यहाँ से इंफॉर्मेशन गई स्पाइनल कोड के पास, यहाँ से फिर ऑर्डर आया, ये जो रास्ता है ये, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या होता है? इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है वही रिस्पॉन्स होगा। ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट है वॉल्यूंटरी, सेकंड इनवॉल्यूंटरी, और थर्ड है रिफ्लेक्स एक्शन, जो हमने अभी पढ़ा था। ये क्विक एक्शन हमने पढ़ा था अभी, स्पाइनल कोड के द्वारा किया जाता है। वॉल्यूंटरी एक्शन कौन से होते हैं? ऐसे एक्शन जो हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, यानी कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि बोलना, लिखना, चलना, कंट्रोल हो सकती है, हम कंट्रोल कर सकते हैं इन एक्टिविटीज को। इनवॉल्यूंटरी वो एक्शंस होते हैं जो मिड या हिंड ब्रेन के द्वारा, देखो हमारा जो ब्रेन है उसके 3 हिस्से हैं। आगे वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं फोर ब्रेन, बीच वाले हिस्से को बोलते हैं हम मिड ब्रेन, और इसको बोलते हैं हम हिंड ब्रेन, पीछे वाला। ये मिड ब्रेन, ये हिंड ब्रेन, ऐसे ऐसे होता है। तो जो हमारा फोर ब्रेन के द्वारा जो कंट्रोल किए जाते हैं उनको वॉलंटरी एक्शन बोलते हैं, जिनको हम कंट्रोल, जैसे कि चलना हमारे कंट्रोल में है, चलना, लिखना, बोल, बोलना, दौड़ना, ऐसे। और इनवॉलंटरी एक्शन जो हमारे कंट्रोल में ना हो, और ये क्या है, मिड और हिंड ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। जैसे हार्ट बीट हम कंट्रोल नहीं कर सकते, चलती रहती है, उल्टी नहीं कंट्रोल कर सकते। रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, ये जो रिदम चलती रहती है हार्ट बीट की, वो वाली। भोजन का पचना, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीजें ये इनवॉलेंट्री एक्शंस के अंदर आती हैं।